मुज़ाकरात के लिए मौका या असलहा ज़खायर की कमी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल हमले रोकने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकेन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैनकेन ने ख़ास तौर पर अमरीका के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे और जंग के मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश ज़ाहिर की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते में पहली बार नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरानी पासराने इनकलाब का 15 रोज़ में 200 से ज़ायद अमरीकी हलाक, 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासरान के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहिबी ने इंटरव्यू में कहा कि हमलों में 17 ड्रोन तैयारे, F-15 लड़ाका तैयारा तबाह किया, P-8 C-17 ट्रांसपोर्ट और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी तबाह हुए। तर्जमान ने कहा अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट के अहदाफ तक पहुँच रही हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहिबी की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को वार्निंग। कहा हाल ही में अमरीकी बमबार तैयारों ने बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। बरतानिया ने अमरीका का साथ दिया तो वह हमारा जायज़ हदफ होगा। इसराइल को जंग में दोबारा कूदने से मुतल्लिक भी खबरदार कर दिया। कहा इसराइल फिर जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। यमन के हौसियों के सऊदी अरब के शहर जाजान और यमी में हमले। अरामको की तेल तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों का दावा। हमलों से ऑयल तनसीबात पर आग भड़क उठी। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की मजीद हमलों की भी धमकी। कहा हुदैदा पोर्ट और कमरान जजीरे पर हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा हफ्ते के रोज़ यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। यमन के हौसियों और सऊदी अरब में कशीदगी के बाद हौसी तर्जमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और सऊदी वफ़द के दरमियान ओमान में मुलाकात। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत। कतर टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बाज़ अहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है। ईरान का यमन सऊदी अरब तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई ने कहा है कि यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। बातचीत पर वापसी खित्ते में अमन और सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने का रास्ता है। अमरीकी फ़ौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार। 2 जहाज़ों को अहकामात ना मानने पर नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर कर दिया। 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। पासदारान इनकलाब ने हुर्मस में गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर 4 जहाज़ों को रोक दिया। दूसरी जानिब हुर्मस पर नए मुआहदे के लिए ओमानी मुज़ाकराती वफ़द ईरान में मौजूद। इम्कान है ईरान और ओमान के दरमियान हुर्मस पर मुआहदा जल्द हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी का तसलसल नागुज़ीर करार। अमन के क़याम और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का भी इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म कामयाबी से जारी। फितनल हिंदुस्तान के अब तक 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किलिकंद इमरानी, खटकोशा और मस्तूंग में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, खुदकुश बमबार समेत 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। फोर्सेस ने चौकी के अहाते से बाहर ही गाड़ी को तबाह कर दिया। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात, दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। मोहसिन नकवी ने OPD, ऑपरेशन थिएटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC और उनकी टीम को सराहा। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर FC बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पीर तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। मट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे में फरोख्त किया जाएगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में आज भी बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, गुजरात और सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज़ आंधी और तूफान से सोलर पैनल्स, बिजली पोल्स, बिल बोर्ड समेत कीमती ढांचे को नुकसान का खदशा। डीजी खान और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा। पेशावर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। चल्लास, इस्तोर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश और नदी नालों में तुग़यानी। शहराए बल्तिस्तान चौथे रोज़ भी बंद। गांचे में नदी नालों में तुग़यानी। दरिया शबक में पानी की सतह बुलंद। कराची में आज मौसम मरतूब और मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तकिम रहा। PDM में पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर बहाव 3,34,000 और चश्मा पर 3,70,000 क्यूसिक। तोंसा बैराज में पानी का बहाव 3,13,000 क्यूसिक है। दरिया जनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी। मराला, खान की, कादिराबाद और तरीमू में निचले दर्जे का सैलाब। मराला पर पानी का बहाव 1,43,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म। मीरपुर डिवीजन की 13 नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ भी उम्मीदवारों के वोटर से बराह रास्त राबते। इलेक्शन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की आवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, हक के राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुजफ्फराबाद ने नून लीग के हक में अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कश्मीर गए तो मुखालिफिन की चीखें निकल गई। मुखालिफिन रोएं, पीटें या चीखें मारें, शेर आ गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पिंडी में रैली से खिताब। कहा, नवाज शरीफ जैसी मोटरवे, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस बनाकर दिखाओ। पूरा पाकिस्तान कह रहा है हमें मरियम नवाज जैसी वजीर आला चाहिए। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहते, नोक झोंक चलती रहती है। सियासत में पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कन्वेंशन में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी की गई। MQM का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की मशरूत हिमायत का ऐलान। कराची में नून लीगी वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में MQM का गवर्नर लगाने की शर्त रखी है। कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक फैसले मिलकर करेंगे।
जो जुबान एक्शन कमेटी के अरकान बोलते हैं वो भारत वाले भी नहीं बोलते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हमारी फौज और पुलिस एहलकार वहाँ शहीद हुए। मजम्मत और यकजहती की आवाज़ सिर्फ नून लीग की तरफ से आई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और दीगर सियासी जमातों ने मसलहत से काम लिया। इनकी मसलहत ने नाम नहाद एक्शन कमेटी को तक़वियत बख्शी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है आज़ाद कश्मीर के अवाम वादे पूरे होते देखना चाहते हैं तो सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। अमीर मुकाम ने कहा नून लीग को वोट देने का मतलब तरक्की, आवाम की खुशहाली और वादों की तकमील है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सदर आसिफ जरदारी की 71वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा सदर आसिफ जरदारी ने हमेशा जमहूरियत, आइन, विफाक और अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया। सदर जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देकर जमहूरी रिवायात को मजबूत किया, सूबों को खुद मुख्तारी दी और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत किया। मोदी सरकार ने जेन जी के सामने घुटने टेक दिए। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज कामयाब। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। मोदी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। हुकूमत तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेगी। इम्तहानी निज़ाम में खराबी पर खुदकुशी करने वाले तलबा के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा का जश्न, धरना खत्म। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। भारतीय समाजी रहनुमा सोनम वांगचक की कॉकरोच जनता पार्टी और जेन जी को मुबारकबाद। कहा यह जमहूरियत, अमन, सब्र और इस्तेकामत की फतह है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एहतजाजी नौजवानों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा मोदी माजी थे, इनका मुस्तकबिल से कोई मुकाबला नहीं। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने वजीर तालीम के इस्तीफे पर झूम उठी। कहा मैं भी जेन जी बनना चाहती हूँ, जेन जी को गलत समझने पर माजरत कर ली। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। एक शख्स हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। बर्लिन में क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे की तकरीब मनसूख। जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश खत मंजर आम पर लाने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल सहाफियों के लिए अवार्ड का ऐलान। व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स डिनर के सालाना इवेंट में किया गया। इवेंट में सदर ट्रंप भी मौजूद थे। डिनर के दौरान ट्रंप सहाफियों पर तंजिया जुमले कहते रहे।